किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का। और जो इंसान सीखता चला जाता है वो हमेशा जवान है, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम से आप देखना शुरू कर चुके हैं एक नई कहानी, और आज की कहानी एक तीरंदाज की। ये वो तीरंदाज था जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा था। ऐसे लगता था कि इसको जो आता है वो किसी और को नहीं आता है। अलग अलग गांवों में जाता था, शहरों में जाता था, लोगों को चुनौती देता था कि आ जाओ, निशानेबाजी की कंपटीशन करते हैं, और उनको हरा देता था और उनको नीचा दिखाता था। हालांकि लोग इसे हमेशा सिखाते थे, समझाते थे कि तुमसे भी अच्छे धनुर्धर हमारे राज्य में हुए हैं और अभी भी जिंदा हैं। तो ये पूछता था कि कौन है, तो लोग बताते थे कि हमारे यहाँ के जो सेनापति थे उन्होंने कई राजाओं को हराया, कई युद्ध उन्होंने जीते हैं। यहां तक कि उनसे तीरंदाजी सीखने के लिए दूसरे राज्य के योद्धा आते थे। इस वक्त उन्होंने ये सब काम छोड़ करके जंगल में चले गए, संन्यास ले लिया है, पहाड़ी पर झोपड़ी में रहते हैं। ये बात उसे चुभती थी कि मुझसे भी कोई अच्छा है, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। एक बार ऐसे लगने लगा कि इसने हर गांव में, हर शहर में जाकर के अपना लोहा मनवा लिया है, अब सिर्फ एक आदमी बचा है जिसको हराना है। तो ये वो दिन डिसाइड करके पहुंच गया, पहाड़ी रास्ता पार करके पहाड़ के ऊपर जहां झोपड़ी में वो सन्यासी रहते थे, वो सेनापति जो कि अब सन्यास ले चुके थे। वहां जाकर के प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि बाबा, आपको मैं चुनौती देना चाहता हूं। मैंने सुना है कि आप हमारे राज्य के महान शूरवीर सेनापति हुए हैं और आपको तीरंदाजी में कोई हरा नहीं पाया और आप तो बेस्ट हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि असली सर्वश्रेष्ठ कौन है। आ जाइए, मैं आपको चैलेंज देता हूं। तो वहीं इसने वो निशानेबाजी शुरू की और बुल्सआई मारता गया, तीर लगाया, उसके बाद एक और तीर छोड़ा तो वो उस वाले तीर को भेदता आगे निकल गया। वो कहने लगे, जो सन्यासी थे, वो जो बाबा थे, वो कहने लगे कि वाह, तुम्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन असली परीक्षा ये नहीं है, आओ मैं तुम्हें असली परीक्षा से मिलवाता हूं। तो ये उस लड़के के वो लेकर के गए कि आओ जंगल में चलते हैं। वो आगे चल रहे थे, लड़का पीछे पीछे चल रहा था। पहाड़ के कोने पे पहुंच गए, इसे लगा कि पता नहीं कहां लेके आए। दो पहाड़ के बीच में खाई थी। गौर से इसने देखा तो वहां एक टूटा सा पुल था। ऐसा होता है ना, लकड़ी का पुल बनाते, कोई काम चलाओ सा पुल, वो बीच में था। उस टूटे से पुल पर वो सन्यासी चलने लगे। इससे कहा, आ जाओ आ जाओ। डरते डरते भी चला, वो बीच में जाके खड़े हो गए। वो पुल झूल रहा था। वहां उन्होंने कहा कि अब यहां होगी असली परीक्षा। वो सामने पेड़ दिख रहा है, तुम्हें उस पेड़ के तने पर निशाना मारना है। चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। इन्होंने अपना तीर छोड़ा और तीर जाकर के सटीक निशाने पे लगा। फिर इसे बोला कि सुनो, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें उस मेरे वाले तीर को भेदना है। ये लड़का घबराया हुआ था। इसने तीर तो छोड़ा, लेकिन पता नहीं तीर कहां गायब हो गया, पता नहीं कहां जाके खाई में गिरा। ये माफी मांगने लगा, कहने लगा कि हाँ, मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी, मुझे बस यहां से बाहर लेके चलो। वो पुल से वापस उसे पहाड़ पर लेकर के आया और उसके बाद उसे समझाने लगे कि बेटा, तुमने धनुष और तीर पर तो कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर पाए हो। जिस दिन मन को काबू में कर लोगे, उस दिन चाहे जहां तुम खड़े होगे, तुम निशानेबाजी में हमेशा अव्वल रहोगे। छोटी सी कहानी, बस वही बात कहना चाहता हूं जो शुरुआत में कही, कि सीखते चलोगे तो हमेशा जवान रहोगे, चाहे आप 80 के हो जाओ। सीखना बंद कर दोगे तो बूढ़े हो जाओगे, चाहे आप 20 के ही हो। लाइफ में सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की कोई सीमा नहीं होती। बहुत कुछ है जो आप इस दुनिया में सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो आप जहां हैं वहीं अटक जाएंगे। आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो बस वही कमाते रह जाएंगे। लाख रुपए कमा रहे हैं, लाख रुपए कमाते रह जाएंगे। लेकिन अगर आप सीखते चले गए तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है। ये जिंदगी, ये दुनिया अनंत है और इसमें संभावनाएं भी अनंत है। तो बस अपनी जिंदगी के लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखिए। और वही बात कहना चाहता हूं जो हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।